आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं आज मिस्टर आफाक खान और मिस्टर राजीव बेलवाल, टीचर्स गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी। और आज हमारी दोनों ही टीचर्स के साथ बात चल रही है कि हम अपने बच्चों को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे उनके अंदर हम नेगेटिविटी है जो वो ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो इंसान को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। और जेकर हमने अपने बच्चों को ज़िंदगी की सबसे अच्छे जीवन देने हैं तो हमें अपने बच्चों को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं वेलकम हमारे ग्रेट टीचर्स का और फिर करेंगे उनके साथ बात। तो सर, मिस्टर आफाक, रेडियो खुशी पर आपका फिर से स्वागत जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। राजीव बेलवाल सर, रेडियो खुशी पर आपका फिर से स्वागत जी। वेलकम सर। धन्यवाद। सर, एक चीज़ ये आती है, कहते हैं कि जो बंदे के अंदर डर होते हैं ना, वो डर ऐसे ही होते हैं जैसे हमारी कार की हैंड ब्रेक खींची हो तो हम कार चलाएं, चल तो पड़ेगी पर कार बर्बाद कर देती है। जेकर हमने कार को अच्छी तरह चलाना है तो उसकी हैंड ब्रेक फ्री करनी पड़ेगी। और यही बात इंसानों के ऊपर भी शायद लगती होगी, क्योंकि बहुत सारे डर बच्चों के मन में होते हैं, छोटे छोटे डर होते हैं। जेकर वो डर उनके मन से दूर कर दिए जाएं, बच्चे पॉजिटिव हो जाएं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ आपका राब्ता तो निरंतर रहता है। सर, बच्चों के अंदर जो डर होते हैं जी। वो दे आर बेसिकली मेंटल बैरियर्स। हाँ हाँ। उनको ये लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बिल्कुल। सबसे बड़ा रोल आता है उसके गाइड का। उसके अगर वो बच्चा अपने घर पे है तो वो गाइड होता है उसका पेरेंट, और अगर वो बच्चा स्कूल में है तो वो उसका टीचर होता है। ये विश्वास दिलाना उसके टीचर का काम है कि बच्चा वो काम कर सकता है जी। और काम करने के लिए उसे पहले उसे सामने रख के मौका दिलाना जरूरी है कि बिल्कुल। और उसे विश्वास दिलाना जरूरी कि हाँ, आप इस काम को कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब बच्चे को कहा जाएगा या उसे बताया जाएगा या समझाया जाएगा तो विश्वास दिलाना आपका काम है एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। आगे बच्चा जब प्रयास करता है, कोशिश करता है और एक बार में वो कामयाब नहीं हो पाता, तो वो विश्वास बनाए रखने का काम भी आप ही का है एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। क्योंकि बच्चा अगर एक बार फेल हुआ तो क्योंकि वो बच्चा है, वो उसको ये मान सकता है कि बस अब मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रोल आता है उसके टीचर का या उसके पेरेंट्स का, जो उसे हिम्मत दिलाए कि बेटा एक बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए। जीत हमेशा जीत नहीं होती सब कुछ, आपको कोशिश करना चाहिए। गिव योर 100%, ट्राई योर लेवल बेस्ट, दैट इज द ओनली थिंग। एफर्ट्स इज समथिंग व्हिच काउंट्स, नॉट द रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एफर्ट्स ज्यादा काउंट करते हैं। तो बच्चे को अगर हम इस फीलिंग के साथ बड़ा करते हैं या उसको इस सोच को उसके अंदर डेवलप करते हैं तो बच्चा हमेशा कोशिश करने को तैयार रहेगा और वो इन चीजों से नहीं डरेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं कोशिश करूंगा। कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो सीधे कंक्लूजन पे आप ले आए कि हाँ जी, मैं जीतूंगा या हारूंगा या मुझसे होगा या नहीं होगा, दैट इज द कंक्लूजन। हाँ जी। लेकिन कोई भी काम करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एफर्ट्स होते हैं। वो आप एफर्ट करना तो सिखाओ बच्चे को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप अपने बच्चे से सीधा बोल देते हैं कि बेटा तुझे फर्स्ट आना है। जी। अगर हर बच्चा फर्स्ट आएगा तो सेकंड कौन आएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। तो पेरेंट्स अगर बच्चे को एफर्ट्स करना सिखाएं और उसमें उसको इस बात का भरोसा दिलाएं, बेटा तुम अपना 100% एफर्ट करो, अपनी तरफ से तुम कोई कमी मत छोड़ो, रिजल्ट जो भी हो फर्स्ट आओगे। अगर सेकंड आए तो तुम्हारे पास और अच्छा करने का मौका है, फर्स्ट आए तो तुम्हारे पास मौका है उसे बनाए रखने का, लेकिन कोशिश हर बार होगी ही। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर एज अ पेरेंट्स हम ये चीज सोचना शुरू करें कि हमारा बच्चा
कितने एफर्ट्स कर रहा है, किस लेवल पे मेहनत कर रहा है, बिल्कुल। और हम उस पे उस बच्चे को अप्रिशिएट करें, ना कि उसके रिजल्ट पर, उसके जो उसने मेहनत करी और वो सेकंड आ गया अगर, जी। तो हम उसको कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बता वो फर्स्ट आया तुम सेकंड आए, वो कंपैरिजन शुरू कर देते कंपैरिजन हैं, वो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है। जी जी। और वहीं अगर हमने बच्चे को, अगर बेटा सेकंड आप आ गए, देखो अभी इतना अगर आप 80% लाए हो तो आपके पास 20% करने के लिए और है। यहां तक कि अगर बच्चा 100% भी ले आता है तो आप तब भी उसे बोल सकते हो बेटा 100 लाए हो, इसे मेंटेन करो। लेकिन अगर आप वहां पे उसको बोलोगे कि बेटा फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पे ही बने रहना, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे के अंदर एक ईगो वाली फीलिंग भी डाल सकते हो, क्योंकि उस कभी सेकंड आएगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए बच्चे को कोशिश करना सिखाना चाहिए, उसके एफर्ट्स पे अगर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट इज समथिंग नीड बाय द चाइल्ड। बच्चे को आज की डेट में आप इस तरीके की सोच अगर डेवलप करते हो, वो उसको नेगेटिविटी से दूर कर सकती है। अगर आपने उस बच्चे के अंदर सीधा रिजल्ट का एक रेस पैदा कर दी उसके माइंड में कि फर्स्ट ही सब कुछ है, जी जी जी, तो वहां बच्चा अगर फर्स्ट नहीं आ पाया तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर फर्स्ट आने के बाद सेकंड आ गया कभी तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सर, जब आप ये बात कर रहे हैं, मैं अक्सर ही गुरुद्वारे में एक काम करता हूँ, क्योंकि हमारे जेकर मैं पहले बात करूँ पंजाबी समाज, सिख समाज की, तो सिख समाज में हार्डली मेरे ख्याल में 1% लोग होंगे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब को रीड करने के कैपेबल है। पूरे सिख समाज में 1%। हमारे बच्चों में पहले एक डर था कि हम जेकर रीड करेंगे कोई गलती होगी तो क्या होगा। मैंने उनके अंदर से वो डर खत्म किया कि कोई गलती की बात ही नहीं, गलती इंसान करते हैं, कोई भी सीखता है गलतियां कर कर सीखता है। उसके बाद आज हमारे स्कूल में कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल में 80 से 85% स्टूडेंट हैं जिनको आप गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बिठा देंगे तो 6वीं क्लास का बच्चा भी, 5वीं क्लास का बच्चा भी रीड कर लेता है। मतलब कि बच्चों को जब हम एक एफर्ट के लिए मौका देते हैं, साथ उनके हम सपोर्ट करते हैं, तो टीचर की सपोर्ट उनको बहुत आगे ले जाती है। इसी तरह ही या मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो हमारे ही स्कूल के बच्चे, जेकर मैं नाम उनमें से लेना चाहूँ तो 6th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो रेडियो पे आके बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। चलो 12th वाले 11th वाले बोल सकते हैं, बट कहना एनीबॉडी मेरे के ये बोल रहे हैं। तो बच्चे कई बार ये बात कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि क्या आप सफल हो या नहीं, तो बच्चे कहते हैं नहीं हम अभी सफल नहीं। तो उनको एक चीज़ सर बतानी पड़ती है, पहले आपको बैठना आता था जब पैदा हुए थे, कहते नहीं। तो हमने कहा आप कोशिश करते गए, बैठना सीख गए, उस काम में सफल हो गए या नहीं, कहते जी हो गए। फिर मैं उनको नेक्स्ट सवाल करते हैं कि जब आप पैदा हुए थे क्या आपको चलना आता था, वो कहते नहीं। तो मैंने कहा कि दूसरी सफलता आपने तब ले ली जब आपने चलना शुरू कर दिया, तीसरी सफलता आपने तब ले ली जब आपने बोलना शुरू कर दिया, चौथी सफलता आपने तब ले ली जब आपने लिखना और रीड करना शुरू कर दिया। तो मेन बच्चों में सर ऐसे कैसे हम ये कॉन्फिडेंस है जो वो और बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की घाट ना हो। और ये घाट बच्चे को किस साइड ले जाती है राजीव सर, जेकर बच्चे में आत्मविश्वास की घाट है तो आगे आने वाली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए छोटे बच्चे जो हैं बेसिकली ये होते हैं मिट्टी की तरह। जैसे कुम्हार मिट्टी को जी लेके बर्तन बनाता है, जिस आकार में चाहे उस आकार में बना सकता है। जी। छोटे बच्चे उनका मन भी ऐसा ही होता है, उस पे जो हम अंकित करना चाहेंगे जी वो अंकित हो जाएगा, और जो इस समय अंकित हो गया छप गया, वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहती रहती है चीजें। हाँ जी। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, उनको चाहिए कि वो बच्चे को कभी भी बहुत ज्यादा उसको दबाव ना डालें किसी चीज को करने के लिए, परफेक्शन की तरफ ना भागे, उसको करने दें। वो गलतियां करेगा, उस गलतियों से सीखेगा। जैसे नंबर, आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है, किसी को भी परसेंटेज और नंबर से जज किया जाता है। कि किसी भी शिक्षार्थी को क्या बोलता है कि अगर तुम 90 लाया है तो तू अच्छा स्टूडेंट है, अगर कुछ 60 लाया है तो तू बेकार है, बिल्कुल काम का बिल्कुल नहीं है जी। तो बच्चों में नकारात्मकता आने लगी है कि अच्छा ये 90% ले आया तो शायद ये मुझसे
ज्यादा अच्छा हो। मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन आप जब जीवन में देखें तो कई बार क्या होता है कि वो 60% या 40% लाने वाला छात्र बहुत बेहतर कुछ कर रहा होता है अपने जीवन में, बिल्कुल और जी, 90% वाला ऐसे ही रह जाता है। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये कंपटीशन होना अच्छा है, लेकिन अगर खुद से कंपटीशन किया जाए तो, जी। कि मैं जो कल था आज उससे बेहतर करूं, जो मैं आज हूं कल आने वाले में कल और परसों में उससे और बेहतर करूं। अगर इस चीज से आदमी कंपटीशन करेगा तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर दूसरे से कंपटीशन की भावना रखेगा तो नकारात्मकता ही रहेगी। जी, रही हाँ। बात, कई बच्चों में पारिवारिक माहौल की वजह से या उनके आस पड़ोस के माहौल की वजह से नकारात्मकता आ चुकी होती है। अब सबसे पहले एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उस नकारात्मकता को दूर करे। जी जी। अब ये दूर करने के लिए काफी सारी चीजें हो सकती हैं। उसके साथ बातचीत करके दूर किया जा सकता है, काउंसलिंग करके दूर किया जा सकता है, उसे घुमाने मतलब उसके साथ टहलते हुए उसके साथ बात की जा सकती है, दोस्ताना रवैया रख के उसके साथ बात की जा सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा उसको एक अध्यापक बन के उसको एक छोटा समझ के बात की जाए। उसके साथ एक दोस्ताना रवैया रख के बात करके भी उससे बात की जा सकती है कि क्या आपके साथ क्या समस्याएं हैं, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं के साथ, और अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आज की डेट में तो बहुत अच्छा है कि खेल बिल्कुल अगर है तो उससे हमारा बौद्धिक विकास भी होगा, उससे हमारा शारीरिक विकास भी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कोई सा भी स्पोर्ट्स है बिना प्लानिंग के कभी नहीं खेला जाता। अगर कोई टीम गेम खेल रहा है जिसमें टीम है तो सबसे पहले तो वो लीडरशिप भी सीखेगा। हाँ। वो टीम में एक दूसरे के साथ काम करना भी सीखेगा जी। और तीसरी चीज है कि वो अपने शारीरिक ऊर्जा जब लगाएगा, ताकत लगाएगा, तो वो अपने शरीर को भी उस समय काम कर रहा है। तो खेल से हमारा बौद्धिक, मानसिक और जिसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास, तीनों किस्म के विकास खेल से हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी छात्रों में नकारात्मकता को दूर करने के लिए खेल, योगा सेशंस ये काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरफराज एक और भी बात आती है, एक होता है पीर प्रेशर, मतलब के बच्चे हैं जो कई बार क्लास में जे तो 10 बच्चे अच्छे हुए तो उनके साथ मिलके 2 जो बुरे हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, बट जेकर एक क्लास में 5 बच्चे बुरे हुए तो हो सकता है कि वो जो दूसरे बच्चों का प्रेशर है वो अच्छे बच्चों पे पड़ जाए, वो बुरे हों। इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी रहती है और ऐसे एनवायरनमेंट को एक कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ये चीज़ जहाँ कॉलेज फेस करते होंगे जिसमें बच्चे अच्छे बच्चों के साथ बुरा बच्चा मिल गया तो वो अच्छा हो गया, और कहीं अच्छा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिल गया तो उसके अंदर बहुत सारे इनडिसिप्लिन जो एक्टिविटीज़ है वो आ गई। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके बारे में क्या कहना है कि कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है? सर, इस मामले में मैं थोड़ा सा इस बात को एक अलग तरीके से सुनना पसंद करता हूँ जी। हम बच्चे को अच्छा बच्चा या बुरा बच्चा आसानी से कह देते हैं। बच्चे को सबसे पहला तो हमें इस कैटेगरी में डालना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि ये अच्छा बच्चा है और ये बुरा बच्चा है जी। बच्चा होता है, हो सकता है वो कुछ गलती करे, गलती करने वाला बच्चा बुरा नहीं हो जाता। हमें सिर्फ उस बच्चे की उस गलती को समझना है, उसके पीछे के रीजन समझने हैं, क्यों वो ऐसा कर रहा है। अगर हम उसके साथ थोड़ा समय बिताएं या उसको थोड़ा सा टाइम दें अपना और उसकी रीजंस जानने और समझने की कोशिश करें और उसको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करें, तो हो सकता है वो बच्चा उस गलती से बाहर आ जाए, तो फिर वो भी आपके लिए एक अच्छा बच्चा बन जाएगा। फिर वो पीयर प्रेशर वाली जो बात है कि मेजॉरिटी अच्छे बच्चों की है और एक बच्चा अगर उसमें कुछ गलती करने वाला है तो वो चीजें फैलती तभी हैं जी जब उनको आप इतना बड़ा बना देते हो कि वो लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा है जो सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। आप उन बच्चों को कैटेगराइज करने की जगह या उनको अलग करके आप टैग कर दो कि ये बुरे बच्चे हैं, इनके साथ मत रहना। एक एज के अंदर बच्चों के अंदर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है कि जिस काम के लिए आप उनको मना करोगे वो वही करते हैं। वो तो हार्मोन्स चेंज के कारण हो जाता है। आप उनको मना करो, आप उनको अगर गाइड करो जी। मना करने पे तो आपने बोल दिया कि भाई
इस काम को नहीं करना, तो बच्चा जानने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि क्यों मना कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। जी। अगर आप उसको गाइड करोगे कि बेटा इस काम से ये नुकसान होते हैं, इसको इसलिए नहीं करना चाहिए, इसके ये इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए, वो गाइडेंस जरूरी है। तो वो बच्चा शायद उन चीजों से अपने आप को दूर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है कि बच्चा अच्छा, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, वो तो हमारी सोच होती है कि हम उनको किस तरीके से किस कैटेगरीज में ले हम उनको हाँ जी गाइड कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं करना चाहते किसी बच्चे के साथ, तो हम सीधा बोल देंगे कि ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है जी। लेकिन अगर हम उसको जिम्मेदारी समझें तो हमारे लिए सारे बच्चे अच्छे हैं। कोई बच्चा होगा जो गलती कर रहा है, हमें सिर्फ उसकी गलती को सुधारने की कोशिश करनी है, उसको सही डायरेक्शन देने की जरूरत हमें होती है, वो हमारा काम है, वो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब सर, रजीव सर के एक इन्वायरमेंट है जो, चाहे वो घर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे समाज का हो, इसका भी बच्चों के ऊपर अच्छा या बुरा असर पड़ता है, कितना पड़ता है, या क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, उसने एक समाज में रहना है, तो जेकर वो समाज पॉजिटिव होगा तो बच्चे पॉजिटिव साइड जाएंगे, समाज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड जाएंगे। सपोज मैं एक सीधी सी डायरेक्ट सी एग्जांपल देनी चाहूँगा। आज मैं देहरादून में गया था, तो उस जगह पे मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे में भी वो कॉलेज स्टूडेंट होंगे, वो मुझे स्मोकिंग करते उधर दिखे। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये जो है इन्होंने इन्वायरमेंट से ही अडॉप्ट किया होगा। हो सकता है इनके पहले फैमिली में ये चीज़ हो, फैमिली से अडॉप्ट की हो, या समाज से। तो समाज का एक कैसा बच्चों के ऊपर प्रभाव रहता है, क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए परिवार, समाज और इंस्टीट्यूशंस? देखिए, बच्चे ही नहीं, बड़े भी, समाज का प्रभाव तो हर व्यक्ति पे पड़ता है। बच्चों पे थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाती जी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे का सबसे पहला समाज उसका घर ही है। अब वो अपने घर में जिस तरह का माहौल देखेगा जी, चाहे वो नकारात्मक देखा, पॉजिटिव देखेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव देखा। अब बात रही कि व्यसनों के साथ सिगरेट, शराब, जो आजकल कई बच्चों में ऐसी आदतें हो गई हैं, तो इसका अगर इस पे हम बात करें तो कई बच्चों ने तो अपने परिवार में ये सब चीजें देखी हुई होती हैं जिस वजह से वो इसके प्रति आकर्षित होते हैं। कई बच्चे सिर्फ जानने की वजह से, क्यूरियोसिटी, ये है क्या, आखिर बिल्कुल ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कईयों ने फिल्मों में देखा होता है कि हीरो जो है सिगरेट पीता हुआ आ रहा है स्टाइल में, तो उसकी वजह से वो सोचते हैं कि ये कोई बेहतर चीज है, छोटे बच्चे, और उसको कोशिश करते हैं। और जब वो कोशिश करते हैं तो उनको वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं। कुछ समय बाद जब वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं, जब वो उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो उसकी लत में इतनी बुरी तरह से गिरफ्त में फंस चुके होते हैं कि वो उसको छोड़ नहीं चाहे तो छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें तो समाज और परिवार को देख के बच्चा सीखता ही है। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। इस समय अध्यापकों का रोल सबसे मुख्य हो जाता है कि वो बच्चों को, जब वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, 5वीं छुट्टी के बाद जब बच्चे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, प्रॉपर उनको बताया जाए कि ये इस चीज की नकारात्मकता है, तुम्हारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तुम कैसा जीवन जियो। तो उस समय वो शायद हो सकता है कि उस तरह की लत से बच जाएं। और अगर कोई बच्चा इस तरह की बुरी लत में फंस भी गया है तो उसको भी काउंसिल करके वहां से निकाला जा सकता है। उसका ध्यान किसी और चीज में, जिस चीज में उसकी नैसर्गिक रुचि हो, चाहे उसकी संगीत में हो, चाहे उसकी पेंटिंग में हो, चाहे उसकी ड्राइंग में हो, उसको उस तरह की उस तरफ मोड़ के उसका ध्यान वहां केंद्रित करवा के इन तरह की चीजों से निकाला जा सकता है। और अध्यापकों को इस विषय पर कोशिश करनी चाहिए अगर उन्हें कोई ऐसा वाकया उनके सामने आता है कि उनका कोई बच्चा इस तरह की हरकतों में पड़ गया है। जी जी जी। तो सर अफाक, इसके साथ ही अब हम लास्ट राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्टूडियो की घड़ी है वो कह रही है कि अब लास्ट राउंड की तरफ बढ़िए। तो यही चीज़ आती है कि एक बच्चों में उनको जेकर हमने एक अच्छे इंसान बनाना है तो कैसे उनमें एक गुड हैबिट्स डेवलप की जाएं, क्योंकि गुड हैबिट्स के बगैर हम कहते हैं कि चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, सभी फेल हो जाते हैं। इसी कारण, क्योंकि इंजीनियर तो अच्छे होते हैं बट आदतें ख़राब हो जाती हैं, डॉक्टर तो अच्छा है बट उसकी आदतें ख़राब है, पुलिसमैन तो अच्छा है बट उसकी आदतें ख़राब हो गई है।
तो ये जो आदतों हैं इनकी कहा जाता है कि पहले स्कूल के जीवन में बच्चा आदतें क्रिएट करता है, उसके बाद आदतें उसकी पर्सनैलिटी क्रिएट करती हैं। तो यही कि बच्चों में कैसे हम अच्छी आदतें डेवलप करें, हमारे लिसनर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको अच्छी तरह बता सकते हैं क्योंकि आप इस सारे काम में जो है वो एक्सपर्ट हैं। सर, एक छोटा बच्चा जब कोई काम करता है, बचपन से उसकी आदतें डेवलप होती हैं जब, जी। तो एक सबसे बड़ी चीज हम ध्यान जिस बात का रखना चाहिए कि अगर आप एक बच्चा आपके पास शौक से ड्राइंग करके लाया जी। तो उस पे आप उसको किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप ले रहे हो। अगर जी। आप उसके काम को अप्रिशिएट करोगे या उसको और थोड़ा सा उसके लिए मौका दोगे कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया है और अच्छा करके दिखाओ, जी। बच्चा उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करेगा। और अगर वही आपका एटीट्यूड उसके लिए कि बेटा ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया, ये खराब हो गया, ये इस तरीके की अगर आप बातें नेगेटिव उससे करोगे तो बच्चा अगर उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा होगा तो वो भी वो खो देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक इंसान बचपन से एक चीज चाहता है अपने लिए, वो है लोगों का अटेंशन, अटेंशन, एप्रिशिएशन। छोटे बच्चे को अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक छोटा बच्चा अपने आसपास के लोगों से अटेंशन चाहता है जी। जिसको वो मिलती रहती है वो थोड़ा सा सही लाइन में ग्रो करता है, और जिसको वो अटेंशन नहीं मिलती वो किसी भी लेवल पे, बिल्कुल जी, अगर उसे वो अटेंशन नहीं मिल रही है तो वो उस अटेंशन को पाने के लिए कभी सीधी चीजें करेगा, कभी पुठी करेगा, अलग रास्ते अपनाएगा। बिल्कुल। मेरी नजर में, मेरी समझ से ये जो चीजें होती हैं, आपने बताया अभी जैसे स्मोकिंग करना, ये वो चीजें हैं जो बच्चा सिर्फ दूसरों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शुरू करता है जी। अगर एक लड़का अपने 4 फ्रेंड्स में है तो वो उनको ये शो करने के लिए कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, जी, लुक आई कैन डू दिस, तो वो मे बी उसकी शुरुआत यहां से हो, बाद में वो एक आदत बन जाती है जो उसके बिल्कुल साथ चलती रहती है। लेकिन वो सारी चीजें मैं जहां तक समझता हूँ वो सिर्फ होती हैं अटेंशन पाने के लिए या अपने आप को दूसरों से अलग शो करने के लिए, और अलग शो बच्चा तभी करना चाहेगा जब वो दूसरों की अटेंशन पाना चाहेगा जी। तो यहाँ पे अगर हम बच्चे पे ध्यान रखते हैं, बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देते हैं शुरू से, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई दूसरे रास्ते अपनाने की अटेंशन लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो ये मैं अपनी समझ से जितनी बात जो पूरा इस चीज को समझता हूँ और जो समझ पाता हूँ वो यही है कि हम बच्चों को एज अ पेरेंट या एज ए टीचर अगर सुन रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं और उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए अप्रिसिएशन। वो एक छोटा सा काम भी करेगा तो आप उसको अगर उस पर अप्रिशिएट, गलत पे हम बच्चे को डांटना नहीं चूकते, अच्छे करने पर उसको एक बार को इग्नोर कर देंगे कि बच्चा सही चल रहा है, कोई जरूरत नहीं। वो बच्चे के लिए सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है क्योंकि बच्चा अपने लिए एक छोटी सी क्लैप से, एक छोटी सी तारीफ से एनकरेज होके उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो राजीव सर, अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे हैं जो, उनके लिए एक स्टडी जो हमें कह लें कि एक पनिशमेंट की तरह कई बार नज़र आती है, ये पनिशमेंट से प्लेजर कैसे बने? क्योंकि बच्चे हैं जो वो ये सोचते हैं कब हमारा इससे खेड़ा छूटेगा, क्योंकि उसका एक ही एग्जाम्पल अच्छा है। एक बच्चा जब क्लास में जा रहा होता है तब उसकी स्पीड देखो तो शायद मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर प्रति आवर होती है जब वो क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है, बट जब छुट्टी की घंटी बजती है तो तब वो मेरे ख्याल में 40 किलोमीटर की स्पीड से क्लास से बाहर को दौड़ता है। इसका मतलब ये है कि क्लास में जाना उसको कहीं बोरिंग लग रहा है, पनिशमेंट लग रही है, बट जब वो छुट्टी की घंटी बजती है तो उसको लगता है कि अब हमारा इस कैद से खेड़ा छूटा। ये एजुकेशन पनिशमेंट से उसके लिए प्लेजर कैसे बने? देखिए, एजुकेशन पनिशमेंट से प्लेजर कैसे बने, इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को काम करना पड़ेगा।
बच्चों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जी। छात्रों को, शिक्षकों को। हमें अपने पारंपरिक तरीके जो है, ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाने के बदलने पड़ेंगे। आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जी। कक्षा के अंदर वातावरण को या माहौल को हम ऐसा बना सकते हैं कि बच्चे को उसमें डर न लगे, बच्चा कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो। जी। कई बार हम शिक्षकों की एक आदत होती है कि अगर बच्चा बीच में कुछ पूछ दे तो हम उसको डांट के चुप करा देते हैं। अब उसके मन में अगर सवाल आया, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की, तो हम उसके डांट के चुप करा देंगे तो आगे चल के क्या है, वो सवाल पूछने से भी डरेगा। बिल्कुल जी। तो इस तरह का हमें माहौल हल्का बनाना पड़ेगा कि बच्चा, लेकिन साथ ही हमें बच्चे को ये भी समझाना पड़ेगा कि एक जगह जब तुम कक्षा में या कहीं पे कैसे बैठा जा सकता है काफी देर तक, कंसंट्रेशन कैसे बनाया जा सकता है। जी। कहीं बच्चा 5 मिनट के बाद ही जो है उठना और भागना और ये शुरू ना कर दे। तो इस सब के लिए शिक्षक और छात्रों को दोनों को मिलकर काम करना होगा। जी। शिक्षकों को चाहिए कि वो अपने पढ़ाने के तरीकों में नए नए तरीके इजाद करें जो बच्चों को अच्छे लगते हो। बीच में कई बार क्या होता है कि हम लगातार 40 मिनट का लेक्चर दे देते हैं जो कि बच्चों के लिए सुन पाना मुश्किल होता है। जी। तो बीच में कोई प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी, कोई मनोरंजन की स्टोरी बात कर ली 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा हंसा दिया, 10 थोड़ा मिनट सा उन्हें माहौल पढ़ा हल्का लिया, फिर कर 5 दिया। मिनट कोई माहौल हल्का करके कोई बात कर ली, फिर 10 मिनट पढ़ा दिया। तो ऐसे करके छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई की जा सकती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सप्ताह में एक बार जी। हर अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को मोटिवेशनल स्टोरीज जरूर सुनाए, मोटिवेशनल बातें जरूर बताए, क्योंकि एज अ टीचर हमारा जो है मूल कर्तव्य डॉक्टर और इंजीनियर बनाना ही नहीं है, समाज के अच्छे नागरिक बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य काम है अच्छे नागरिक। खुश मिजाज भी बनाना अगर हम है। अच्छे नागरिक बना पाए तो समझ लें कि हम लोग सफल हो गए अपने काम में। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो कहीं भी बच्चा पढ़ के, आज के दिन में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट है, ज्ञान तो वो कहीं से भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो अच्छी बातें वो अध्यापकों से सीख सकता है वो उसे किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जी। तो सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसा सेशन जिस समय आप मोटिवेशनल स्टोरीज या कोई प्रेरक प्रसंग या अच्छी हैबिट्स कैसे बिल्ड करें या अच्छी हैबिट क्या होनी चाहिए, क्या आपका कंडक्ट होना चाहिए, ये सब जरूर बताना चाहिए उसको। और इस तरह से हम क्या करते हैं, छात्रों को रुचिकर ढंग से पढ़ा करके उनके अंदर जो नकारात्मकता का ह्रास भी हो सकता है जी। और सकारात्मकता भरी भी जा सकती है। बिल्कुल सर, बढ़िया सरफाक। अब कुछ ऐसा चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब हम गुड बाय टाटा कहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे से भी आप ऐसे जो बहुमूल्य विचार हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं, ऐसे विचार लेकर मैं आशा करता हूं कि आगे से भी आप हमारे रेडियो के इस शो में आते रहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होते रहेंगे। अब चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की जो हैंडलिंग होती है, मतलब एज अ टीचर अगर आप बच्चों को देखोगे जी। तो टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। इसके अंदर आपको कई सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, कभी दोस्त का, कभी एक फ्रेंड, फादर का। जी, ठीक है। टीचर आपको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं। कई बार आपको उन बच्चों के साथ हो सकता है अगर खेलना जरूरी है सिखाने के लिए तो खेलना भी पड़े। बिल्कुल। कभी आपको उनके साथ बात करके उनको लगता है कुछ बात समझ में आ जाएगी तो आपको उनको बात भी आपको करनी पड़ती है उनसे। बिल्कुल। और हर एक बच्चा एक अलग दिमाग लेके आता है अपने साथ, मतलब हर बच्चे की सोच अलग होती है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है। आपको एज ए टीचर उसको रीड करके उस बच्चे के हिसाब से आप एक तरीके से हर किसी को नहीं हैंडल कर सकते। बिल्कुल। अगर आप टीचर हो तो आप पहले उसको स्टडी करोगे और फिर उसके हिसाब से आप उस बच्चे के लिए अपना जी चीजें प्लान आउट करोगे कि मुझे इस बच्चे के लिए ये कहना है। तो इसका टीचिंग का मतलब इज नॉट लाइक कि आपने पढ़ाया और आप चले गए और बच्चे को वो आ गया। बच्चे का टोटल डेवलपमेंट करने के लिए आपको बच्चे को समझना जरूरी है और उसके लिए आपको बच्चों को के साथ बात करना जरूरी है, उसके परेशानियों को, उसके इश्यूज को, उसकी क्यूरियोसिटी को समझना और उसको प्रॉपर गाइड करना जरूरी है। तो एज ए टीचर मैं तो बस यही चीज अपने साथ में और अपने साथ वालों को
इसी सोच के साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ कि जी। हमारे हर एक बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी रहे और उसको मतलब जो उसका टोटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जी। एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जी। all around development. This is what we want for our kids, and we are working for it. सर, आप जाते जाते अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? चलते चलते मैं लिसनर्स को सभी को यही कहना चाहूँगा, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अध्यापक हों, कभी बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव न डालें, रिजल्ट को लेकर कभी भी दबाव न डालें, रिजल्ट को लेकर। और अध्यापकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपना मूल्यांकन जो है जी। उसका तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक समय था कि जब हम एक साल भर में वार्षिक परीक्षा और एक अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली और फुल, उस पर पूरे बच्चे का मूल्यांकन कर देते थे। उस दिन हो सकता है परीक्षा से एक दिन पहले बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई समस्या हो जाए और वो परफॉर्म ना कर पाए, उसकी साल भर की मेहनत जी उस पर आधारित होती थी कि वो फाइनल डे पे क्या लिख रहा है। हमें मूल्यांकन का तरीका बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा लिखने में बहुत अच्छा हो सकता है किसी को दिमाग के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर हो लेकिन वो लिखने में समस्याएं फेस कर रहा हो, तो हमें ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इस तरह के मूल्यांकन भी करने चाहिए। और कभी भी बच्चे पर प्रतिशत या परसेंटेज लाने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो मैं फिर आपका रेडियो खुशी पर आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आगे से भी आएंगे आप इसी तरह। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ रेडियो खुशी 90.4 FM पर मिस्टर आफाक खान और मिस्टर राजीव बेलवाल जी, टीचर्स गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी से। तो आपको ये शो कैसे लगा, आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए और कल को मैं किसी और शख्सियत को लेके आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। गुड बाय, टाटा, रब रखा दोस्तों, सत श्री अकाल।